आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, माताजी ने प्रश्न पूछा है समवाय किसे कहते हैं। माताजी दो तरीके से इसका उत्तर समझिए। एक तो अभी आने वाले सूत्रों में उसका सूत्र ही आएगा, वहीं समझाएंगे खोल के समवाय किसे कहते हैं। और सामान्य तौर पर यदि समवाय समझना हो तो समवाय का अर्थ है संबंध, ऐसा संबंध जो निश्चित है अर्थात सदा रहता है। उदाहरण से समझिए, आप मिट्टी को देखते हैं और कोई व्यक्ति केवल मिट्टी को देखकर कह दे मात्र मिट्टी नहीं है, ये तो घड़ा है, तो उसका वाक्य सीधा तो एकदम प्रत्यक्ष सत्य नहीं है, क्योंकि है तो मिट्टी ही। पुनरअपि सबको पता है कि उस मिट्टी में से घड़ा बनाया जा सकता है, तो घड़े का और मिट्टी का समवाय संबंध है। ठीक है माता जी? हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। यहाँ जो सूत्र चल रहे हैं ये वैशेषिक दर्शन के सूत्र चल रहे हैं और इसमें 6 पदार्थ हम लोगों ने देखे थे। उन 6 पदार्थों में सबसे पहला पदार्थ है द्रव्य। द्रव्य सामान्य रूप से किसी भी वस्तु को कहते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये द्रव्य संख्या में 9 हैं जिनके नाम गिनाए थे। आर्य भाषा में इनका अर्थ आज हमें देखना है। तृतीय समुल्लास चल रहा है, पृष्ठ संख्या 55 पर हम देख रहे हैं। पृथिव्यापस तेजो वायुराकाशम कालो दिक् आत्मा मन इति द्रव्याणि। द्रव्य शब्द का अर्थ भी हमने पिछली कक्षा में समझ लिया था। यहाँ एक एक के नाम खोलकर समझा रहे हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। यहाँ जो एक थोड़ी सी बात समझने की है, आत्मा एक ही शब्द पढ़ा गया है, लेकिन इससे जीवात्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण होता है। अब पुनरअपि आत्मा के एक शब्द पढ़े जाने से द्रव्यों की संख्या 9 ही रहेगी, 9 से अधिक नहीं होगी। अब ये इसके बाद में जैसा इन्होंने पदार्थ गिनाए, पदार्थों में पहला द्रव्य, उसकी गणना की। अब समझाते हैं द्रव्य होता क्या है। तो एक एक करके क्रमशः सब चीज़ों को यहाँ समझाएंगे। तो सबसे पहले कहते हैं क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। क्रिया गुणवत, क्रिया वाला, गुण वाला। तो इस प्रकार से कहने में एक शैली है। कोई द्रव्य केवल गुण वाला भी हो सकता है और कोई द्रव्य क्रिया और गुण वाला दोनों का हो सकता है। अकेले क्रिया वाला कोई द्रव्य नहीं होगा। तो क्रिया और गुण वाले, और उसकी एक विशेषता है कि वह समवायी कारणम, समवायी कारण है, जिसको भी अपने कुछ काल पूर्व समझा। वो ऐसा कारण है जो कार्य में लगा रहता है, जैसे मिट्टी घड़े में लगी रहती है अथवा धागा तंतु वस्त्र में लगा रहता है। तो ऐसे द्रव्य का नाम समवायी कारण। वैशेषिक दर्शन में 3 प्रकार के कारणों की चर्चा आएगी।
एक का नाम समवायी कारण, सो आपने समझ लिया। दूसरे का नाम होगा असमवायी कारण और तीसरे का नाम होगा निमित्त कारण। निमित्त कारण को पहले समझिए। निमित्त कर्ता को कहते हैं। जैसे घड़े का बनाने वाला कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है, बनाता है और उससे अलग हो जाता है। स्वयं बने हुए कार्य का अवयव या हिस्सा नहीं रहता। अब द्रव्य को आपने यहाँ समवायी कारण समझ लिया, जैसे मिट्टी। लेकिन केवल मिट्टी और कुम्हार से ही घड़ा नहीं बनता। मिट्टी के कणों में एक और गुण चाहिए और वह गुण है संयोग। अगर ये मिट्टी के कण आपस में चिपके ही ना रहें तो घड़ा कैसे बने। अब ये संयोग कोई पदार्थ तो है नहीं, तो समवायी कारण तो पदार्थ द्रव्य रूप में होता है, कोई वस्तु है, कोई चीज है। लेकिन संयोग एक गुण है, तो जितने भी गुण और वह चिपकाने की क्रिया, तो सभी गुण और कर्म असमवायी कारण नाम से कहे जाते हैं। ये कार्य में घड़े में लगे तो हुए हैं, पर वस्तु रूप में नहीं लगे हुए। अर्थात कोई ऐसी चीज हो जिसके कोई अलग से हम चीज बता सकते हो, इसमें ये गुण है ये आदि, ऐसा नहीं है। तो गुण और कर्म किसी कार्य के असमवायी कारण और कोई कारण द्रव्य किसी कार्य द्रव्य का समवायी कारण होता है, और जो उनमें नहीं लगा रहता ऐसा निमित्त कारण होता है। निमित्त कारणों में एक छोटा सा भेद या कहना चाहिए अपवाद भी है। ये सारा संसार रचा और रचनाकार परमेश्वर इसके साथ ही लगा हुआ है, अलग नहीं है। तो परमेश्वर इस विषय में निमित्त कारण होता हुआ भी अपवाद है। पर यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी एक छोटी सी बात या रहस्य है, वो यह कि जो जिसके साथ लगा होता है वह उसका हिस्सा होता है। परमेश्वर साथ में तो लगा हुआ है पर संसार का हिस्सा नहीं है। इतना यहाँ पर रहस्य है, ये समझ लेना चाहिए। तो इन्होंने द्रव्य का लक्षण किया, द्रव्य को समझाया जो क्रिया वाला हो अथवा क्रिया और गुण वाला हो वह, और वो समवायी कारण हो अर्थात उससे कुछ बन सकता हो, उसे द्रव्य कहते हैं। अब इसी बात ईश्वर समवायी कारण कभी नहीं होगा, क्योंकि समवायी कारण वह होता है जो कार्य के बनने में हिस्सा लेता है, जैसे मिट्टी घड़े के बनने में। ईश्वर इस प्रकार का कभी नहीं है, सो ईश्वर केवल निमित्त कारण रहेगा। अन्य निमित्तों की तुलना में ईश्वर में भेद इतना है कि अन्य निमित्त अलग हो जाते हैं पर ईश्वर तत्वतः अलग नहीं हो पाता। वो साथ सर्वव्यापक होने से सब जगह रहता है, पर उसका अवयव नहीं होता। कार्य द्रव्य का अवयव, उसका हिस्सा नहीं होता। इतनी सी बात। तो यहाँ पर इस सारी बात को आर्य भाषा में और कुछ संस्कृत भाषा में खोलकर समझा रहे हैं। कहते हैं क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिंस्तत् क्रिया गुणवत्। क्रिया और गुण विद्यन्ते विद्यमान हैं, रहते हैं, यस्मिन जिसमें, तत् क्रिया गुणवत् उसे कहते हैं क्रिया गुणवत्। जो सूत्र में पहला शब्द है ना क्रिया गुणवत्, केवल इतने अंश को पहले खोल के समझा रहे हैं। आर्य भाषा में कहते हैं जिसमें क्रिया गुण अर्थात दोनों चीजें और केवल गुण भी रहें अथवा केवल गुण ही रहे, क्रिया कोई ना रहे, उसको द्रव्य कहते हैं। अभी केवल इतने अंश को समझाया, समवायी कारण इन्होंने नहीं समझाया, ये भी समझाएंगे। तो अब बताते हैं, ऊपर 9 द्रव्य गिनाए थे, तो उनमें से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा, ये 6 द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं। अर्थात इसमें तो दोनों चीजें दिखाई देंगी, गुण भी होंगे और क्रिया भी होंगी। तथा आकाश, काल और दिशा, ये 3 क्रिया रहित गुण वाले हैं। अर्थात इन तीनों में कोई भी क्रिया नहीं होती। यूं समझना चाहिए कि जो सर्वव्यापक है उसमें क्रिया नहीं होती, लेकिन एक विशेषता है, उसमें अन्य पदार्थों की क्रिया होती है, उसकी स्वयं की क्रिया नहीं होती। जैसे आकाश में आप सब चलते फिरते हैं, आपकी क्रियाएं तो आकाश में हैं, पर ये क्रियाएं आकाश की नहीं। ठीक इसी प्रकार से आकाश, काल और दिशा ये सर्वव्यापक पदार्थ हैं, सब स्थानों पर हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ काल नहीं हो, कोई दिशा नहीं हो, कोई आकाश नहीं हो।
तो ऐसा होने से सर्वव्यापक में स्वयं में क्रिया नहीं होती, पर उसमें अन्यों की क्रिया होती है। तो कहते हैं ये 6 द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं तथा आकाश, काल और दिशा ये 3 क्रिया रहित गुण वाले हैं। अब जो समवायी कारणम था उसको समझाते हैं। समवायी, समवेतुम शीलम यस्य तत् समवायी, समवेत होने का अर्थात जुड़ने का, शीलम स्वभाव आदत है, सदा जुड़ता ही है, यस्य जिसका ऐसा है, तत् समवायी वह समवायी कारण है। और उसकी विशेषता क्या है? प्राग वृत्तित्वम, प्राग माने पहले, वृत्ति माने वर्तमान होना, उसका व्यवहार पहले, वो पहले होगा, अर्थात कार्य द्रव्य से सदा पहले होगा। तो कारण सदा कार्य से पहले ही होता है। समवायी च तत्कारणम च, अब ये पहले तो एक समवायी को समझाया और फिर कारण को, 2 बातों को समझाया। दोनों को जोड़ के कह रहे हैं समवायी भी हो और कार्य का कारण भी, तत्कारणम च उसका कारण भी हो, उसको कहते हैं समवायी कारणम, अर्थात जुड़ा हुआ भी हो और कारण भी हो। अब कल्पना कीजिए खाली मिट्टी पड़ी हुई है और उससे कोई घड़ा बना ही नहीं, तो अब मिट्टी को समवायी कारण कैसे कहें? क्योंकि कारण कहने के लिए कार्य तो दिखाना पड़ेगा ना। घड़ा हो तो कहेंगे इस घड़े में लगी हुई मिट्टी इस घड़े का समवायी कारण है, पर जो मिट्टी नहीं लगी तो वो घड़े का समवायी कारण कैसे होगी? तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो समवायी भी हो, समवेत भी हो और प्रागवृत्ति वाला, यानी घड़े के बनने से पहले मिट्टी होनी चाहिए, ऐसा भी हो और जुड़ा हुआ भी हो, तो कारण भी हो। अब ऐसा समझिए मिट्टी का घड़ा है और पास में लोहा पड़ा है, अब वो लोहा किसी और चीज का कारण तो हो सकता है बन जाए, पर घड़े का कैसे बनेगा? तो उसका कारण नहीं है, भले ही किसी का समवायी हो। मान लीजिए लोहे का आपने कोई गिलास, चम्मच कुछ भी बना के रखा धातु का, तो वहां लोहा समवायी तो है, जुड़ा तो हुआ है, पर घड़े का कारण नहीं है, वो चम्मच आदि का कारण है। तो जो जिसका कारण भी हो, उससे पहले उपस्थित भी हो और जुड़ के वो बनने का उसका स्वभाव भी हो, उतने का नाम समवायी कारण है। ये समवायी कारण सदा द्रव्य होता है, गुण और कर्म समवायी कारण नहीं होते। द्रव्य के अलावा जो बच गया वो असमवायी कारण होगा। आगे समझाते हैं, इन्होंने कहा था क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति, तो 3 चीजें हो गई थी, एक क्रिया, एक गुण और एक समवायी कारण। अब ये क्या है? बोले द्रव्य लक्षणम। बोले द्रव्य तो पता ही, लक्षण क्या होता है? तो लक्षण शब्द को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, लक्ष्यते येन तल लक्षणम, जिसके द्वारा लक्षित किया जाए, चिन्हित किया जाए, समझा जाए, जाना जाए, पहचाना जाए, उसे लक्षण कहते हैं। तो कहते हैं जो मिलने के स्वभाव युक्त, पहली बात, और दूसरा कह रहे हैं कार्य से कारण पूर्व कालस्थ। ये संभवतः संपादन में त्रुटि रही होगी, क्योंकि संस्कृत में हमने देखा था प्राग वृत्तित्वम कारणम, पहले होना और फिर उसको कारण शब्द को कहा था। तो यहाँ भी ऐसा ही कर लेना चाहिए, पूर्व कालस्थ कारण, इस शब्द को कारण से पहले रख लेना चाहिए संस्कृत के अनुसार। तो जो मिलने के स्वभाव युक्त और कार्य से पूर्व कालस्थ कारण, कार्य से पहले हो और कारण हो, उसी को द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की 3 विशेषताएं हो गई। उसमें एक बात गुण और क्रिया दोनों होंगे, अथवा दूसरी बात केवल गुण होंगे, और तीसरी बात वो समवायी कारण होगा, अर्थात उससे कुछ बनेगा, तो उसको द्रव्य कहते हैं। जिससे लक्ष्य जाना जाए, जैसा आंख से रूप जाना जाता है उसको लक्षण कहते हैं, जिह्वा से रस जाना जाता है तो उसको लक्षण कहते हैं। तो ये सब शब्द लक्षण बन जाते हैं, जिससे लक्ष्य जाना जाता है। अब यहाँ पर ये जो पदार्थ आपने गिने, पदार्थों में पहला द्रव्य गिना, जो द्रव्य गिने उन एक एक द्रव्यों के कुछ कुछ लक्षण कहते चलेंगे, द्रव्यों को ही समझाते चलेंगे। पहले तो बताया द्रव्य होता क्या है, अब जो 9 द्रव्य इन्होंने गिनाए हैं उनको समझाएंगे क्रमशः। तो कहते हैं रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी। अब पृथ्वी नामक पहले द्रव्य को समझा रहे हैं और कह रहे हैं रूप वाली, रस वाली, गंध वाली और स्पर्श वाली पृथ्वी है। अब इसमें ये समझिए कि रूप, रस और स्पर्श ये पृथ्वी के अपने व्यक्तिगत गुण नहीं है,
अपितु पृथ्वी का जब एक कण बनता है तब उसमें अन्य भी कुछ तत्व आकर मिलते हैं और उनके ये गुण हैं। तो पृथ्वी का जो अपना व्यक्तिगत निरपेक्ष विशेष गुण, यहाँ पर साथ साथ सामान्य और विशेष को भी आप लोग समझ लीजिए। सामान्य का अर्थ है अनुवृत्ति, अनुवृत्ति का अर्थ है दोहराना अथवा सामान्य शब्दों में आवृत्ति। तो एक गुण एक स्थान पर दिखाई दे और वैसा ही गुण दूसरे स्थान पर भी दिखाई दे, तो ये समझिए ये है सामान्य। जैसे आपने एक सफ़ेद घोड़ा देखा और एक सफ़ेद बकरी देखी, अब दोनों में सफ़ेद है, जैसा वहाँ है वैसा यहाँ है, तो कहेंगे सफ़ेद के नाते तो ये दोनों सामान्य हैं। लेकिन आपने एक सफ़ेद घोड़ा देखा और एक काला घोड़ा देखा, तो अब दोनों के अंदर विशेषता है, वो है रूप की अर्थात रंग संबंधी विशेषता है, भिन्न होना। विशेष का अर्थ है भिन्न और सामान्य का अर्थ है समानता। तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, इसमें से गंध इसका विशेष है, अर्थात ये इसी का है, अन्यों का नहीं है। जैसे सफ़ेद घोड़े में जो सफ़ेद रंग था वो उसी का था और किसी का नहीं था, तो वो विशेष था। तो यहाँ जो गंध है ये विशेष तो है, एक और बात है इसकी, ये निरपेक्ष है। पृथ्वी में गंध होने के लिए किसी दूसरे पदार्थ की अपेक्षा नहीं है, लेकिन पृथ्वी में रस होने के लिए पृथ्वी में जल के परमाणु की अपेक्षा है। अगर जल नहीं जुड़ा होगा ना पृथ्वी में, तो पृथ्वी में रस नहीं आएगा। इसका आपको कभी प्रयोग करके देखना हो ना, तो घर में सूखा पिसा हुआ आटा रहता है, तो एक बार क्या करना, अपने मुख में उसको अच्छे से भर लेना और फिर निकाल देना। वो बिल्कुल शुष्क था तो आपके मुख का सारा पानी सोख लेगा, मुंह बिल्कुल सूखा हो जाएगा। यद्यपि 100% सूखा नहीं होता, फिर भी अधिकांशतः सूखा हो जाएगा। और ऐसे में हलवा जीभ पर रखना तो मीठे का पता नहीं चलेगा, रस नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जलीयांश बहुत कम हो गया, इतना अल्प हो गया कि उसके संवेग को वो पकड़ नहीं पा रहा, इतना सूक्ष्म हो गया है। तो ऐसे में आप जान जाते हैं कि जिह्वा से रस पकड़ा जाता है और रस जल के कारण पकड़ा जाता है, शुष्क अवस्था में रस आता ही नहीं। एक और अनुभव जो आप में से अनेक लोगों को हुआ होगा, जब आपको कभी प्रतिश्याय या जुकाम हो जाए और ऐसे में आप खाते हैं तब भी आपको स्वाद नहीं आता, रस नहीं आता। अब बोले नाक से रस का क्या संबंध, तो जीभ से संबंध था। तो वास्तव में नासिका में जो श्लेष्मा कफ बनता है वो आसपास के क्षेत्र से जलीयांश को सोख लेता है, तो जल और उसकी प्रतिक्रिया जिह्वा में से समाप्त हो जाती है। इसलिए जुकाम के समय जब आप कुछ भी खाते हैं तो आपको स्वाद ही नहीं आता, क्योंकि जल वाली प्रतिक्रिया जिससे रस का ज्ञान होना था, क्योंकि जिह्वा उसका लक्षण है, वो उसका ज्ञान कराती है, तो वो अपनी क्रिया को नहीं कर पाता। तो यहाँ जो बताया रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, इसमें केवल गंध ही पृथ्वी का निरपेक्ष विशेष गुण है और बाकी सारे गुण किसी न किसी अन्य कारण से हैं। आर्य भाषा में कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श वाली पृथ्वी है, अर्थात जब पृथ्वी का ये कण बनता है तो उसमें तब तक बाकी सब भी जुड़ जाते हैं। उसमें रूप रस और स्पर्श ये अग्नि जल और वायु के योग से हैं। तो आपने रूप रस और स्पर्श का कारण तो देख लिया, सबके यथाक्रम कहे हैं, रूप का कारण अग्नि, रस का कारण जल और स्पर्श का कारण वायु। तो ऐसा करने में पृथ्वी का केवल अपना गंध बचा। तो उसी को अगले सूत्र में समझा रहे हैं, व्यवस्थितः पृथिव्याम गंधः, व्यवस्थित है पृथ्वी में गंध। व्यवस्थित होना अर्थात निश्चित होना, उसका अपना होना। तो कहते हैं पृथ्वी में गंध गुण स्वाभाविक है। स्वाभाविक शब्द की चर्चा पूर्व भी कर चुके हैं। स्व माने स्वयं का, भाव माने अस्तित्व। तो ये समझिए यदि कोई कहे कि उसका स्वभाव बदल गया, अर्थात तो वह ही बदल गया, वस्तु का नाश हो गया, दूसरा कुछ हो गया, ये वह वस्तु है ही नहीं। तो स्वाभाविक गुण कभी नहीं बदलता और पृथ्वी में गंध गुण स्वाभाविक है, अर्थात कहीं भी आपको गंध आए तो यह समझिए पृथ्वी का कोई ना कोई परमाणु आपकी नासिका को स्पर्श कर रहा है। जैसे गुलाब का फूल बहुत दूर है, गंध तो बहुत दूर से आती है, तो निश्चित जानिए उसका कोई अंश हवा के साथ उड़ता हुआ आपकी नासिका तक पहुंचा है। जो गुलाब के फूल में पृथ्वी तत्व था वह जब तक नासिका को स्पर्श नहीं करेगा आपको गंध नहीं आएगी।
तो जितनी जितनी गंध निकलती जाती है उतना उतना वह फूल सूखता जाता है, मुरझाता जाता है यदि वो तोड़ा हुआ है। और यदि तोड़ा नहीं हुआ तो तब वह पृथ्वी में से उस गंध को लेता है और तब हवा में छोड़ता है, और तब वो ऐसा लगता है कि सूख भी नहीं रहा और गंध भी आ रही है, पर ये समझिए वो भूमि में से कण निकल के निरंतर आ रहे हैं। तो ये खाली चैनल जैसा, एक परंपरा जैसा, श्रृंखला जैसा बना हुआ है। तो कहते हैं जैसे पृथ्वी में गंध गुण स्वाभाविक है, वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द स्वाभाविक है। तो यदि बिल्कुल विशुद्ध रूप में एक एक परमाणु को अलग करें तो सबके अलग अलग गुण हैं, उनका कथन यहाँ कर दिया। लेकिन हमको जिस रूप में प्रत्यक्ष होते हैं अथवा अनुभव में आते हैं वो सदा मिश्रित रूप में प्रकट आते हैं। तो मिश्रित रूप में पकड़ आने से वो सदा मिले हुए गुणों से युक्त ही पकड़ में आते हैं। आगे कहते हैं रूप रस स्पर्शवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः। अभी पृथ्वी को बताने के बाद आपह यानी जल की चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं जल के अंदर रूप रस और स्पर्श। अब यहाँ गंध का कथन नहीं किया क्योंकि वो तो पृथ्वी का था और पृथ्वी से पहले जल बनता है, तो उस समय तक उसमें पृथ्वी का कण नहीं मिलता। तो रूप रस और स्पर्श तीन गुणों वाले आपो, आपो यानी जल, द्रवाः द्रव तरल हैं, बहने वाले हैं, और स्निग्धाः चिकने हैं। तो जल के अंदर चिकनाई का गुण होता है। यहाँ एक और बात समझनी चाहिए, चिपकाने का गुण भी जल का है, तेल आदि घी आदि का नहीं है। यदि तेल और घी में कहीं कुछ चिपकाने का अंश पता चले तो समझिए जलीय अंश उसमें मिला हुआ है। प्रयोग अपने बैंक में काम करने वाले लोग जानते हैं, नोट गिनते हैं ना, तो उंगली से चिपक सके इसीलिए वो पानी का कुछ रखा पदार्थ उसको छू छू कर उससे उठाते हैं। तो जल के कारण ऐसे ही जब आप घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी के कणों को जल के माध्यम से गीला करके चिपकाते हैं, तेल और घी से नहीं चिपकाते, पानी से उसको चिपकाते हैं और वो आपस में चिपक जाता है। तो ये स्निग्धता गुण, चिकनाई का गुण, चिपकने का गुण जलों का अपना गुण है, निरपेक्ष है, विशेष गुण है। आर्य भाषा में कहते हैं रूप रस और स्पर्शवान द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है। तो यहाँ इतने गुण दिए, यहाँ स्निग्ध का अर्थ इन्होंने कोमल किया है, परंतु इनमें जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पर्श अग्नि और वायु के योग से हैं। तो बाकी जो इसके अंदर गुण मिले हुए दिखाई देते हैं वो अलग अलग द्रव्यों के हैं, अलग अलग जो ये तत्व गिनाए गए हैं उनके हैं। अग्नि के कारण रूप आता है और वायु के कारण इसमें स्पर्श गुण आता है। जलों में कुछ और भी विशेष गुण हैं, जल के गुण बताए। और अपसु शीतता, जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है, यह भी जल का अन्य गुण बता दिया। अब इसके पश्चात कहते हैं तेजो रूप स्पर्शवत्। तेज नाम अग्नि का है, तो अग्नि के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। अग्नि के अंदर रूप और स्पर्श यह दो गुण हैं। आप देखते हैं कि पहले पृथ्वी का बताया उसमें 4 गुण बताए, फिर जल का बताया उसमें 3 बताए, फिर अग्नि का बताया उसमें 2 बताए, और इसके बाद में वायु का बताएंगे उसमें 1 ही बताएंगे। अब किसी के मन में ये भी प्रश्न हो जाए कि पहले 1 वाला बता देते, फिर 2 वाला बता देते, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला बता देते। तो यहाँ भी यह ही बात है कि जिसमें जितने अधिक गुण हैं वह उतना ही अधिक स्थूल होगा, उतना ही अधिक प्रत्यक्ष होगा। जैसे पृथ्वी का देखा जाना अत्यंत स्थूल होने से अत्यंत सरल, जल उसकी तुलना में सूक्ष्म है, और जल सभी पृथ्वी स्थानों पर नहीं होता। आपको पृथ्वी पे विभिन्न स्थान अलग अलग बांटे गए हैं, वहाँ जल की चर्चा है। जल से भी सूक्ष्म अग्नि है, तो वह तो आपको प्रकट करनी पड़ती है, प्रयत्न पूर्वक आपके लिए उपस्थित होती है। वायु उससे भी सूक्ष्म है, वो सब स्थानों पर रहती हुई भी स्पर्श से अनुभव तो होती है, पर छोटे बच्चे को वायु लग भी रही हो तो बता नहीं सकता मुझे क्या हो रहा है, तो आपको उसको ज्ञान देना ही पड़ता है। तो ये इस प्रकार स्थूल से सूक्ष्म की ओर रचना होने से क्रमशः पहले पृथ्वी की चर्चा की, पश्चात जल की और क्रम से अब ये अग्नि की करते हैं। तो यहाँ बताया तेजो रूप स्पर्शवत्, जो रूप और स्पर्श वाला है वह तेज है।
परंतु इसमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु योग से है। अब इसके पश्चात अंतिम वायु की चर्चा करते हैं। स्पर्शवान वायु, स्पर्श गुण वाला वायु है। इसमें अपना अकेला एक ही गुण है, वायु का एक ही परमाणु होता है, एक ही होता है, परंतु इसमें भी उष्णता, शीतता, तेज और जल के योग से रहते हैं। आप ऐसा विचार करते ही हैं, ग्रीष्म ऋतु में जब लू चलती है तो आप कहते हैं गर्म हवा चल रही है। तो ये जो गर्म आया ना, उष्ण गुण आया, ये अग्नि के संयोग से आया, ये वायु का अपना गुण नहीं है। और इसी प्रकार हमने जल की चर्चा की थी कि जल में शीतल गुण है। अपने विचार करते हैं कि सर्दियों में तो गर्म पानी होता है, तो स्वाभाविक गुण तो नष्ट हो गया, तो जल बचना ही नहीं चाहिए। अब गर्म कैसे दिखाई दे रहा है? स्वभाव के बदलने का अर्थ है अस्तित्व का नाश, पदार्थ का बदल जाना, कोई और पदार्थ बन जाना। तो ध्यान दीजिए, उष्ण जल में भी ग्रीष्म का संयोग हुआ है, जल गर्म नहीं हो गया है, जल के साथ अग्नि उपस्थित हो गया है। और जब आप जल का स्पर्श करते हैं तो स्पर्श रूप में पहले अग्नि का स्पर्श करते हैं तो आपको गर्म लगता है, लेकिन चूंकि जल भी है इसलिए तरलता का भी अभाव नहीं होता, उसका द्रवत्व गुण वैसा का वैसा बना रहता है। तो जो उसके स्वाभाविक गुण है वो तो रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, संयोग आदि कारणों से अन्य गुण भी साथ साथ आपके पकड़ में आते हैं। कभी कभी साथ वाले पहले पकड़ में आते हैं, क्योंकि वहां अग्नि की लपट जैसा रूप तो नहीं दिखाई दे रहा, पर उष्णता स्पर्श का भान हो रहा है। जो यहाँ वायु के संबंध में भी कहा कि वायु में भी यदि उष्णता हो तो अग्नि के संयोग से, और शीतलता हो, ठंडी हवा बह रही है तो वह जल वाष्प कणों के वायु में बढ़ जाने संयोग से ही शीतलता का पता चलता है। तो ये उसके योग से रहते हैं। इसके पश्चात कहते हैं त आकाशे न विद्यन्ते। तो निर्माण का क्रम भले ही आकाश से बनकर शुरू हुआ हो, लेकिन स्थूल होने की दृष्टि से प्रथम पृथ्वी का कथन किया और पश्चात चलते हुए आकाश तक आए। सूत्र रचना भी जब द्रव्यों को गिनाते हुए की थी तो इसी प्रकार की थी, पृथ्वी, आपस, तेजो, वायुर, आकाशम। अब यहाँ देखिए, आकाश को समझाना अत्यंत सूक्ष्म होने से अत्यंत कठिन है। तो इन्होंने क्या किया, पहले स्थूल स्थूल समझा दिए, प्रत्यक्ष की चीजें हो गई, अनुभव में आ गई। वायु तक तो आप अनुभव करते हैं, आकाश का आप कुछ अनुभव ही नहीं करते। ये बड़ा विचित्र द्रव्य है। आप ऐसा कह ही नहीं सकते मैंने आकाश को छुआ, लेकिन कोई समय ऐसा होता ही नहीं कि जब आप आकाश के संसर्ग में न हो। तो कैसा समझाया, यहाँ पर परिशेष न्याय से समझाया। परिशेष कैसे होता है? मान लीजिए एक कक्ष में 4 विद्यार्थी बैठे हैं और आपने अपने शिष्य को दूर से कहा देवदत्त को बुला लाओ। अब वो पहचानता नहीं है, उसने पूछा इन चारों में से देवदत्त कौन सा है? तो पहले व्यक्ति को देखकर कहा वह पीले वस्त्र वाला देवदत्त है क्या? आपने कहा नहीं। तो उसने कहा अच्छा श्वेत वस्त्र वाला है क्या? आपने कहा नहीं। फिर उसने कहा तो क्या लाल वस्त्र वाला देवदत्त है? आपने कहा नहीं। अब केवल चौथा बचा जिसने काले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, उसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 को हटा देने से शेष जो बचा तो बोले यही होगा। इसे कहते हैं परिशेष न्याय। तो यहाँ यही समझा रहे हैं, बोले आकाश में ये चारों ही गुण नहीं है। तो त आकाशे न विद्यन्ते। अब आकाश में अगर कोई इससे अलग गुण आएगा तो पहचान लेंगे जहां ये गुण है वहां आकाश है। आर्य भाषा में समझाते हैं रूप, रस, गंध और स्पर्श आकाश में नहीं है। चारों की चर्चा की थी, वो नहीं है, किंतु शब्द ही आकाश का गुण है। तो अब ये ऐसा गुण है जो विशेष परिस्थिति से ही प्रादुर्भूत होता है, आपको कुछ करना पड़ता है जब शब्द उत्पन्न होता है। तेज आंधी आदि चलती हैं तो हवाओं में भी आवाज आपको कुछ सुनाई देती है, साए साए की जैसे ध्वनि सुनती है। तो ये समझिए वह ध्वनि जो है वह भी वायु का गुण नहीं है, वह आकाश के होने से आपको सुनाई पड़ती है। ठोस से ठोस पदार्थ में भी यह आकाश मिला हुआ रहता है, इसीलिए आपको स्थूल पदार्थों में भी ध्वनि सुनाई देती है। प्रयोग बालकपन में आप में से कुछ ने किया होगा अथवा आप भी करके देख सकते हैं। रेल की पटरी के ऊपर आप कान लगाकर सुनिए तो बहुत दूर से आने वाली गाड़ी की ध्वनि जो आपको गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी पर पटरी में से सुनाई देती है, पता चल जाता है आ रही है। तो यूं समझिए इतने ठोस पदार्थ में जो बहुत सख्त बना हुआ है उसमें भी इस आकाश के रहने से
वह ध्वनि वहां से हमको पकड़ में आती। अभी देखिए यहाँ इनके कुछ गुण गिनाए और गुण गिनाने के बाद आकाश का एक लिंग भी गिना रहे हैं। लक्षण में और लिंग में थोड़ा सा भेद है, उस भेद को समझना चाहिए। आगे भी इसी प्रकार का एक शब्द आएगा, वहां भी हम समझेंगे। तो लक्षण कैसे होते हैं? जो आपको बाहर से दिखाई देते हैं, पकड़ में आते हैं। और लिंग कैसे होते हैं? जो उसके अपने व्यक्तिगत होते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, किसी व्यक्ति का चेहरा लाल दिखाई दे रहा हो, तो आपने लाल रंग को देखा, ये तो लक्षण है। और ये किस बात का प्रतीक है? कि ये व्यक्ति क्रोध में हो सकता है, क्योंकि क्रोध से चेहरा लाल हो जाता है। तो क्रोध उसका लिंग है, पहचान का चिन्ह है कि ये बहुत क्रोधी आदमी है। पर लक्षण जो उसके दूर से नजर आता है, आप बाहर से ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर आकाश का एक लिंग गिना रहे हैं, जो उसका अपना व्यक्तिगत है। तो कहते हैं निष्क्रमणम प्रवेशनम इत्याकाशस्य लिंगम। निष्क्रमण अर्थात निकलना, बाहर निकलना, और प्रवेशनम प्रवेश करना, इति आकाशस्य लिंगम, ये आकाश का लिंग है। ये आकाश में सदा है। आप प्रयोग करेंगे तो किसी को आते जाते देख लेंगे, तब तो वो लक्षण होगा। लेकिन नहीं है तो भी ये उसके अंदर गुण बना हुआ है। तो आर्य भाषा में इसको कहते हैं जिसमें प्रवेश और निकलना होता है, वह आकाश का लिंग है। अब देखिए, वैशेषिक दर्शन की ये विशेषता है, ये बड़ी स्थूल चीजों की चर्चा करता है, लेकिन उन स्थूल चीजों को इतने सूक्ष्म रूप से समझाता है कि इसके लिए अच्छा कुशाग्र बुद्धि होना आवश्यक है। यद्यपि विषय अत्यंत सरल है, परंतु गंभीर है। अब गंभीर होने से ये समझिए, सामान्य तौर पर आप आकाश को कोई वस्तु नहीं मानते, कोई चीज है ही नहीं। माना कमरे में कोई अन्य ठोस पदार्थ न दिखाई दे तो आप कहेंगे खाली है, पर आप ये कभी नहीं कहेंगे ये आकाश से भरा हुआ है। ऐसा आप कभी भी व्यवहार में नहीं लाते। अब आकाश वस्तु तो है, द्रव्य के रूप में गिनाया गया है, द्रव्य तो है ही, और उस द्रव्य की ये विशेषता है कि उसमें से आप आ और जा सकते हैं। तो यूं समझिए, जब कोई आपकी बाधा करता है ना, तभी आप मानते हैं ये है, और जब तक बाधा नहीं हो ना, तो आप उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। ये मनुष्य का मनोविज्ञान है। तो यहाँ पर इन्होंने समझाया जिसमें प्रवेश और निकलना होता है। अच्छा, आकाश कितना महत्वपूर्ण द्रव्य है, इसका आप विचार करके देखिए। किसी भी वस्तु का अस्तित्व बिना आकाश के हो ही नहीं सकता। मतलब किसी भी पदार्थ को होने के लिए आकाश की आवश्यकता है। आकाश नहीं है तो पदार्थ ही नहीं है। अब यूं समझिए, आकाश का लिंग बताया था जिसमें से निकलना आना हो। आप आकर एक कुर्सी पर बैठ गए, तो यूं समझिए यदि वहां आकाश नहीं होता तो आप कैसे बैठते? तो आकाश वो है जो किसी भी एक पदार्थ के लिए अवकाश यानी खाली स्थान देता है। खाली स्थान का मतलब अभाव नहीं, बैठने की योग्यता देता है। अब वो उस कुर्सी पर आप बैठ गए, एक ही बैठ सकता था, आकाश समाप्त हो गया वहां से। वास्तव में तत्वता समाप्त नहीं हुआ, वो स्थिति नहीं रही कि जिसमें वो आपको अवसर देता था। अब आप बैठ गए तो अब दूसरा नहीं आ सकता ना, और चूंकि दूसरा नहीं आ सकता तो दूसरे का अस्तित्व उस स्थान में नहीं हो सकता, आकाश के कहीं और होगा। यूं आकाश के नियम से कोई हिस्से अवयव टुकड़े नहीं होते। हम जो ये कथन करते हैं ना कि अमुक आकाश में, ये औपचारिक या गौण कथन है व्यवहार के लिए। केवल ऐसा कह देते हैं कि दूसरे आकाश में वो है, इस आकाश में ये है। तो आपकी उपस्थिति, आपका अस्तित्व, आपकी सब क्रियाएं वो आकाश के आश्रित हैं। अच्छा, कल्पना कीजिए एक कमरा है जिसमें 10 ही लोग आ सकते हैं और 10 के 10 उसमें आ जाएं। अब क्या होगा? अब कहेंगे हिलने की भी जगह नहीं रही, अर्थात हिल भी नहीं सकते, अर्थात आकाश पूरा का पूरा घेर लिया गया। तो जो व्यक्ति जितना जितना आकाश का प्रयोग कर सकता था अपने अस्तित्व लाभ के लिए, उसने उतने उतने आकाश का प्रयोग कर लिया। तो वो कोई चीज थी, वस्तु थी, तभी तो उसका प्रयोग हो गया ना। अभाव का प्रयोग थोड़ी होता है। तो भाव था, सत्तात्मक था, आकाश द्रव्य था, तो उसका प्रयोग कर लिया गया। तो ऐसे सब द्रव्यों का जो आकाश जैसे हो, क्रियाओं से उनका अनुमान होता है। आप काम कर पाते हो तो कहते हो हाँ जी खाली जगह थी, कर लिया। खाली जगह मतलब आकाश था, वो वस्तु थी, तो आप क्रिया कर पाए, आपका अस्तित्व हो पाया। और क्रिया के लिए जो भी द्रव्य आवश्यक हो,
उसमें से यह आकाश सबसे सूक्ष्म द्रव्य है। बिना आकाश के आप कोई क्रिया नहीं कर सकते। इसके पश्चात एक भिन्न प्रकार का सूत्र यहाँ पर रखते हैं, कहते हैं कार्यांतर अप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवताम अगुणः। कार्यांतर का अप्रादुर्भाव होने से, प्रादुर्भाव कहते हैं उत्पत्ति को, उपस्थिति होने से, तो एक से दूसरा कुछ बन जाए। जैसे मिट्टी से आपने ईंट बना ली, तो मिट्टी तो हुआ कारण और ईंट हुआ कार्य, और अब इस कार्य से एक कार्यांतर बना लीजिए, ईंट से दीवार बना लीजिए। तो कार्यांतर का अप्रादुर्भाव होने से कोई और नया कार्यांतर नहीं बन रहा, ऐसी उत्पत्ति नहीं हो रही, ये तो हेतु है। इससे और शब्दः, जो शब्द है वो स्पर्शवताम अगुणः, स्पर्श वालों का गुण शब्द नहीं है। आकाश का लक्षण बताना था ना, और बताया था आकाश का गुण शब्द है, तो बोले बाकी जितने भी हैं उनसे तो कुछ ना कुछ बन जाता है, पर शब्द से और कुछ भी नहीं बनता। तो आकाश जो है वो ऐसे गुण वाला है जिससे और कुछ नहीं बनता। आकाश में सब कुछ बनता है, पर आकाश से कुछ नहीं बनता। तो इसी को यहाँ बता रही है कि उसका जो गुण शब्द है वो स्पर्श वालों का गुण नहीं है। स्पर्श वाले बाकी चारों हैं, क्योंकि वायु स्पर्श वाला था, और वायु वायु तो है ही। उसके आगे जो अग्नि बनी उसमें उसका गुण है, जल में उसका गुण है, और पृथ्वी में उसका गुण है। तो आकाश की विशेषता बताने के लिए यह एक और नया सूत्र यहाँ रखा गया। आज के पाठ का समय समाप्त होता है, कुछ काल अधिक भी हो गया है, तो थोड़ा और इस पर विचार कर लेंगे। इसको धैर्यपूर्वक यदि विचार करेंगे तो विषय स्वयं ही स्पष्ट होता जाएगा। शेष चर्चाएं अगली कक्षाओं में करेंगे।